हेलो, गुड इवनिंग। मिड वीक एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है जीवन में कि दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व चलता है? काफी बार होता है ना। मेरे साथ तो एक्चुअली में काफी बार होता है। बट फॉर्चुनेटली आई बिलीव दैट आई हैव अ गुड कंट्रोल इन माय सेंसेस। तो मेरे दिल और दिमाग के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर आपका माइंड बोल रहा है कि यार ये काफी ओवरबॉट हो गया है, और आपका दिल बोल रहा है तो क्या हुआ, चलने दो ना। क्योंकि देश है, भारत है, निफ्टी है, वो तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो मार्केट का जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ कि इन दोनों के बीच में ना एक सिंक्रोनाइजेशन रखूं। बिकॉज पैसा जो है वो अल्टीमेटली अपना ही है, किसी और का मैनेज नहीं करते अपने। तो अपना पैसा को अगर हम सिंक्रोनाइज वे में मार्केट में नहीं पार्टिसिपेट करवाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट के साथ मार्केट में डालेंगे, तो नुकसान हो सकता है। और नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो मेरा नहीं है, वो मेरे बच्चों का है। और मैं तो एक फंड मैनेजर हूँ जो उनके लिए पैसा मैनेज कर रहा हूँ, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जहां पर डाउट होने लग जाए वहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। एग्जिट बहुत ही स्ट्रांग वर्ड यूज कर लिया मैंने। एग्जिट तो करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मार्केट से एग्जिट कौन करता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। और शायद अभी मार्केट के अंदर में ऐसा माहौल बन रहा है जहां हमको केयरफुल हो जाना चाहिए, पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपोजर मार्केट में पागलों की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन में जितना मार्केट तेज होगा उतना मार्केट ओवरबॉट जोन में जाएगा, और उतना एक या दो ऐसे ट्रिगर आ सकते हैं, इवेंट्स आ सकते हैं जहां मार्केट फॉल करेगा और आपको बड़ा मार्क टू मार्केट लॉस देखने को मिल सकता है। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, अभी मार्केट में फोमो चल रहा है, इसका मतलब कई लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उनका फोमो में प्रॉब्लम क्या होती है कि छोटा क्वांटिटी से उन्होंने डाला, और अभी मार्केट तेज हो गया फोमो के कारण, अब वो बड़ा क्वांटिटी डालेंगे। और अगर मार्केट वहां से 3-4% खिसक गया, खिसक तो सकता ही ना, तो उनके नुकसान हो सकते हैं। तो अभी के मिड वीक एनालिसिस में चलिए थोड़ा रियलिस्टिक असेसमेंट करते हैं कि मार्केट कहाँ है अभी और कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट है, जाने को तो कहीं भी जा सकता है, बट कहीं तक तो जाएगा ही ना। तो वो एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो बंद करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। स्क्रीन नंबर 2 आपके सामने, यह है स्टॉकेज का स्क्रीन, और इसी को बेस करके चर्चा करते हैं। तो देखिए, मार्केट पिछले 3-4 दिन से, जब से वीकेंड एनालिसिस किया है, तब से मार्केट ग्रीन ही है, ऊपर की तरफ ही है। एफ जो है वो अपने ग्रीन जोन में लगे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, अच्छा हो रहा है बुरा, डजेंट मैटर। क्यों ग्रीन है? बिकॉज उनको पता है कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है तो ग्लोबल मार्केट्स में, पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में तेजी ही रहेगी। तो सब चीज बहुत फेवरेबल है, एब्सोल्युटली फेवरेबल। ऐसा लग रहा है कि एक सेटअप पूरा क्रिएट किया गया मार्केट के अंदर में, जहां पर तेजी ही तेजी रहेगा। अब देखिए, ये देखिए, ये कितनी जबरदस्त तेजी का मार्केट है, और इसी तेजी के मार्केट में सब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। लेकिन आज ये भी देखने लायक बात है कि ओवरऑल जो मार्केट के अंदर में तेजी आ रही है उसमें पार्टिसिपेशन कैसा है। ये देखिए कितना जबरदस्त ब्रेथ है मार्केट में, तो ये बहुत ही ओवरबॉट जोन में मार्केट जा चुका है। तो टाइम है मार्केट में अभी करेक्शन आने का। तो करेक्शन कब आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये बताना मुश्किल है। बट जो निफ्टी ट्रेड करते हैं, ये बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, उनको माइंडफुल होना चाहिए कि करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन जो मार्केट में बिल्ड करने की एक इंटेंसिटी होती है हमारी, वो एग्रेसिव पोजीशन को नहीं बिल्ड करना चाहिए। बाय द वे, पिछले कुछ दिन से अगर आप मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये बात दिख रही होगी कि बैंक निफ्टी बहुत एग्रेसिवली ऊपर जाने का मूड में नहीं है। जाता है, फिर उसके बाद इसके अंदर में करेक्शन आ जाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट लग रहा है स्लो हो गया। बैंक निफ्टी जाता है ऊपर बट नीचे आ जाता है, और निफ्टी कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, क्योंकि निफ्टी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तो बिकम वेरी कॉशियस इन द मार्केट। और जो स्टॉक्स बहुत चल गए हैं, जिनमें कोई थीम नहीं है, जिनका कोई बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं है स्टॉक ऊपर जाने का, उनमें से हमको एग्जिट कर देना चाहिए और उन स्टॉक्स में जाना चाहिए जहां पर थीम के ऊपर में आपका बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है।
तो 2 चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, स्टॉक्स जिसमें कोई फंडामेंटल थीम है, जिसके कारण वो स्टॉक्स चल रहे हैं, और दूसरा स्टॉक्स वो जिसके अंदर में स्ट्रेंथ दिख रहा है, जो प्राइस एक्शन वाइज़ स्ट्रेंथ। इनफैक्ट अभी मार्केट सिचुएशन ऐसा है कि भर-भर के स्टॉक्स हैं, जिनमें स्ट्रेंथ है। अगर आप स्टॉकेज के अंदर में देखें और डेटाबेस को डाउनलोड करें स्टॉकेज से, जो कि आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस कॉन स्कैन्स है, वहाँ से मैं काफ़ी डाउनलोड करता हूँ और स्टॉक्स को चेक करता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन स्कैन्स में अगर हम ये स्टॉक्स को देखें जो आरएस स्टॉक्स हैं, जो हर कैटेगरी से स्ट्रॉन्ग है, ये नंबर बहुत बढ़ गया है। ये भी एक हिंट होता है कि इतने सारे स्टॉक्स जब स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब मार्केट चाह रहा है कि आप इसके अंदर में आएँ और शायद एक आपके लिए ट्रैप तैयार किया जा रहा है। तो क्या मुझे मंदी खेलना है? एकदम भी नहीं। गलती से भी हम वो काम नहीं करेंगे, मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। बट हम उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में घुस जाएँगे, जहाँ पर थीम अच्छा है। मेरे हिसाब से ये थीम एकदम ज़बरदस्त थीम है, इसी पे फ़ोकस करना चाहिए। वो स्टॉक्स में फ़ोकस करें जहाँ पर अर्निंग हो रहा है, क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ है, जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती है, जो 52 वीक हाई ज़ोन में है। ये सारे जो स्टॉक है ना, इनमें अगर मार्केट गिरेगा भी, तो इनमें प्रोपेंसिटी टू फॉल जो है, वो लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी डाल रखा है। माफ़ कीजिएगा मेरा इंटरनेट आज थोड़ा-सा स्लो है, तो परेशान कर रहा होगा। बट ये जो सारे स्टॉक्स हैं, जो फीफा स्टॉक्स में जिनको बोलता हूँ, जिसमें अर्निंग का एक हिस्टोरिकल ग्रोथ भी आया है और विजिबिलिटी भी दिख रही है। ये सारे स्टॉक्स के अंदर में फिर भी मैं अपना पोज़ीशन कैरी करने में 2 बार नहीं सोचूँगा बिकॉज़ इनके अंदर में कंटिन्यूटी होने की चांसेस ज़्यादा है। वो देखिए, ये रहे फीफा स्टॉक सारे। अगर आप ग्रोथ देखें, स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखें, ऑब्वियसली आप सारे स्टॉक्स में हर प्राइस में नहीं घुस सकते हैं। आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। जो बहुत चल चुके हैं, उनके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो शायद मैं उनमें रिट्रेसमेंट की वेट करूँगा। बट लॉजिकली मैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में अब पोज़ीशन बिल्ड करूँगा, जिन स्टॉक्स के अंदर में मुझे एक थीम नज़र आता है और जो थीम है, माफ़ कीजिएगा मेरा आज इंटरनेट परेशान कर रहा है, तो मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। वो थीम जो है, वो या तो अर्निंग थीम होगा या कोई मैन्युफैक्चरिंग थीम है या कोई ग्रोथ थीम है, वो थीम आपको पहले सिलेक्ट करना है और उसी के अंदर में स्टॉक में रहना है, जो उस थीम को सैटिस्फाई करते हैं और ट्रेड भी मनी मैनेजमेंट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करना है। जस्ट बिकॉज़ स्टॉक भाग गए ऊपर, हम उसमें वापस से घुस जाएँ, ये सही नहीं है। रिट्रेसमेंट का वेट करें, मार्केट आएगा वापस, ऐसा नहीं है मार्केट चलता रहेगा, चलता रहेगा। डज़न्ट वर्क दैट वे। एक ओवरबॉट मार्केट भी होता है, ओवरसोल्ड मार्केट भी होता है। तो जब सिचुएशन सही रहे, तब ऑल इन जाइएगा। अभी आई थिंक पोज़ीशन को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने का टाइम आ गया है। थोड़ा-सा कट करिए, पैसा को बैंक में लेके आइए, घबराइए मत, आप ही का पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। बैंक में लेके आइए और वेट कीजिए कि सही मार्केट में कब मैं एंट्री करूँ और अगर आप ट्रेडर हैं, तो मेरी राय मानिए, शॉर्ट करने के लिए भी तैयार होइए बिकॉज़ मार्केट मौका देगा हमको शॉर्ट करने का और अच्छा मौका देगा और शॉर्ट में जितना पैसा बनता है ना, वो लॉन्ग में नहीं बनता है। मैं फिर एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं मंदी में नहीं हूँ एकदम, मैं सिर्फ़ कॉशियस हो रहा हूँ, तेज़ी ही खेलना है, पर बहुत कॉशियस होके खेलना है ताकि आप वो जो ट्रैप है, अभिमन्यु जिसमें फँस जाता है कई बार, आप अभिमन्यु नहीं बने और इस ट्रैप पे नहीं फँसे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। मिलते हैं वीकेंड में, बाय बाय।